नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। हालिया घटनाओं में ईरान ने खाड़ी क्षेत्र के कई देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया। इसके बाद कतर, कुवैत, बहरीन और अन्य देशों ने अपनी संप्रभुता के उल्लंघन पर चिंता जताई और क्षेत्र में तनाव काफी बढ़ गया। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या ईरान अब इस्लामी देशों का ही घेरा बनने वाला है? यानी क्या मध्य पूर्व में शुरू होने जा रहा तीसरा विश्व युद्ध? आज के अपने कार्यक्रम में हम जानेंगे आखिर ग्रहों के संकेत क्या कहते हैं और मौजूदा हालात किस दिशा की ओर इशारा कर रहे हैं। क्या अमेरिका के सैन्य अड्डों की मेजबानी करने वाले अरब देश ईरान के खिलाफ खुलकर खड़े होंगे या वो प्रत्यक्ष युद्ध से बचते हुए केवल कूटनीतिक दबाव बनाएंगे? तो इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ शिवानी शर्मा जी, मशहूर ज्योतिषी, और आचार्य राज मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं मेरे साथ बातचीत करने के लिए। किसी पहचान के मोहताज नहीं है और लगातार हमारी कई कार्यक्रमों में कई विषय पर बात हुई है। तो सबसे पहले आचार्य राज मिश्रा जी, मैं आप ही के पास आऊंगी, क्योंकि ये जो खाड़ी देशों के बीच में जो युद्ध हुए हैं उसने कई चीजों की मतलब मानने का तरीका बदल दिया। मतलब और अब जो हो रहा है उसके बाद ऐसा पहले लगता था कि सब एक हैं, मतलब बीच में ऐसा लगता था कि इजराइल फंस गया है और बाकी सब अलग अलग जो है वो सब एक हैं। लेकिन इस युद्ध ने जितनी सोच थी सब बदल दिया। ईरान क्या, कुवैत क्या, मतलब यूएई हर जगह बमबारी कर रहा है। तो आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है और क्या आने वाले समय में ये तस्वीरें और विभत्स होती चली जाएंगी? देखिए, ये तो बिल्कुल निश्चित है कि जो परिस्थितियां अभी हुई हैं, देखिए मैं एक बात बहुत क्लियरिटी से कहना चाहूँगा, ठीक है, कि कभी भी ऐसा मैं नहीं कह सकता हूं कि ये कम्युनिटी एक रही है। अच्छा। जो भी बाहुल्य, स्पेशली जो मुस्लिम बाहुल्य देश हैं, वो किसी भी, मैं इंडोनेशिया को छोड़ दूं क्योंकि इंडोनेशिया में जनरली लोग हिंदुज्म को फॉलो करते हैं। इंडोनेशिया में मोस्टली जो वहाँ के लोग हैं हिंदुज्म के अनुसार चलते हैं, हिंदुज्म को फॉलो करते हैं। आज भी वहाँ लोगों को, आपको घरों के बाहर लोगों के मंदिर आपको दिखाई देगा। आज भी उनके नोटों के ऊपर जो हिंदू चिन्ह है वो बने हुए, क्योंकि वो प्रीवियसली जो है वो सनातन से कनेक्ट रहे हैं और आज भी उसको फॉलो करते चले आ रहे हैं। इस कारण से मैं कह सकता हूं कि वहां की परिस्थिति अलग है। सऊदिया अरेबिया के अंदर भी जो मुस्लिम है वो जनरली इतना कट्टरता वाला मुस्लिम नहीं है। वो जनरली वहां मंदिर जाता है, उसको उससे कोई परहेज नहीं है, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां भी इस कम्युनिटी के अंदर कट्टरता वाली परिस्थिति उत्पन्न हुई है वहां ये सदैव लड़ते ही देखे गए। तो सर, ये तो ज्यादातर कट्टर होते भी हैं, ऐसा भी कहा जाता है। वो तो शास्त्रोक्त नियम, वो तो नियम ही है। अच्छा, मैं एक बात बड़ा, मैं श्री रामचरितमानस के अंतर्गत एक चौपाई आती है कि जब जब हो ही धर्म कहे हानि और बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधरि विविध शरीरा हरय कृपानिधि सज्जन पीरा। जब जब उत्पात होता है, और ज्योतिष को जहां ऋषि पाराशर ने सबसे पहले लिखा वहां उन्होंने कहा कि दैत्यानाम बलनाशाय देवानाम बल वृद्धये धर्म संस्थापनार्थाय ग्रह जाता शुभाभयात्। ग्रह की एक परिस्थिति है कि यदि आप दुष्ट कर्म करते हैं, यदि आप पशु प्रवृत्ति में जाते हैं, तो धीरे धीरे वो प्लैनेट आपके ब्रेन को चेंज कर देते हैं और उस परिस्थिति में आप आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। तो जहां भी मुस्लिम कम्युनिटी अपने आप में कट्टरता उत्पन्न करती है, जहां भी वो कट्टर होती है, वहां प्लैनेटरी के अकॉर्डिंग उनकी मानसिकता चेंज ही हो जाती है। अच्छा। वास्तविकता में ग्रह उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं और फिर वो आपस में लड़ना शुरू करते हैं। आप आजकल की परिस्थिति देख रहे हैं, और क्योंकि शनि इस टाइम जो गोचर कर रहे हैं वो गोचर कर रहे हैं मीन राशि के अंतर्गत, एक जल तत्व राशि में गोचर कर रहे हैं। इवन अगर देखा जाए राहु को तो गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि के अंतर्गत, और अभी 26 जुलाई को जो है शनि वक्री हो जाएंगे, कुंभ राशि के अंतर्गत आएंगे। और ये एस्ट्रोलॉजिकली बिल्कुल स्पष्ट कहा जाता है कि जब भी शनि मंगल या शनि राहु या केतु मंगल या केतु शनि, इस प्रकार का कॉम्बिनेशन जब भी बनता है तो वातावरण दूषित होता है। और ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत सबसे ज्यादा जो उत्पात मचता है वो मुस्लिम कंट्री के अंतर्गत उत्पात होते हुए आपने देखा होगा। दिख भी रहा है, बिल्कुल। तो वो आपने देखा होगा, मेरी जो एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें मैंने ईरान को लेकर के और इजराइल को लेकर के और ये जो लड़ाई चल रही है इस पर मैंने प्रेडिक्ट किया था, बहुत वायरल हुई थी। मैंने इसी वेस्ट पर उस वीडियो को जब मैं प्रेडिक्ट कर रहा तो मैंने किया था, और मैंने कहा था उसमें कि जैसे ही 26 फरवरी को मंगल कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जहां ऑलरेडी राहु बैठे हुए हैं, तो मुस्लिम देश के अंतर्गत अशांति उत्पन्न
उत्पन्न हो जाएगी। 28 फरवरी को शुरू 28 हो गया। फरवरी को, यस। और वही परिस्थिति एक्चुअल में उत्पन्न हुई थी। तो जब भी अभी भी जो कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है, शनि जब वक्री होंगे तो कुंभ राशि से प्रभावित करेंगे, ठीक तो है। वास्तविकता में इनके मन के अंदर विकृति उत्पन्न होगी और आने वाले समय में इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं लिखित में कह सकता हूं कि आपको ये आपस में लड़ते हुए मुस्लिम देश ही दिखेंगे और ये आपस में ही एक दूसरे को नष्ट करना शुरू कर देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि एक मैंने कहा वो जब जब हो धर्म के हानि, मैंने श्री रामचरितमानस की उस चौपाई का प्रयोग किया था। धर्म और अधर्म मीन्स क्या? श्री रामचरितमानस में स्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। यदि आपका कर्म दूसरे को पीड़ा दे रहा है तो इट मींस आप अधार्मिक हैं। तो जहां पर ये ज्यादा हिस्सा में होते हैं, कट्टरता में आते हैं, वहां दूसरे लोगों को पीड़ा देना, जो दूसरे धर्म को फॉलो करने वाले हैं उनको पीड़ा देना शुरू करते हैं। इस कारण से शनि इनके ब्रेन को खत्म करते हैं और फिर आपस में लड़ते हैं। जो ये बात जो आप कह रहे हैं ना आचार्य राज मिश्रा जी, ये बात सही भी है, क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो ईरान में जो हुती है, हमास है, हिजबुल्लाह, ये जो तमाम आतंकवादी संगठन है, इनकी तरफ से तो इजराइल को लगातार पोक किया जा रहा है। और जब मौका मिला तो इजराइल ने छोड़ा नहीं। बहरहाल मैं एक शिवानी जी आपका भी रुख करना चाहती हूँ। मेरा सवाल ये है, आप देखिए कि 100 दिन से ज्यादा जो है वो गुजर चुका है। बीच में ऐसा लगा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे ही खमेनेई को कब्र में खत्म किया, मतलब सुपुर्दे खाक किया गया, ऐसा लगा कि ईरान में फिर कुछ मतलब चल गया। उसने इस बार युद्ध शुरू किया है। मतलब इस बार अमेरिका और ट्रंप की तरफ से हमले नहीं किए गए हैं, जो कल परसों में वापस शुरू हुआ है, ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। क्या ये हमले खुद को नुकसान पहुंचाएंगे और क्या ये जो हम लगातार सोच रहे हैं, ये आपस की लड़ाई क्या बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है इनकी? अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि देखिए जब उनको दफनाया गया तो कह सकते हैं जब हम अपने किसी अपने को दफनाते हैं तो एक कह सकते हैं कि जो आपस में इन लोगों के एक वो कह सकते हैं ना, जो मौलाना जी होते हैं कि देखो हमारे साथ ऐसा हुआ, मतलब थोड़ा सा ब्रेन वॉश जैसे किया गया। क्योंकि देखिए अगर मैं थोड़ा सा बात करूं मदरसों की, हम हिस्ट्री भी देखते आते हैं तो ज्यादातर जो ब्रेन वॉश किया गया वो मदरसों में किया गया। और जब उनको दफनाया गया तो उसके उस समय पे जो उनकी जो पुरानी यादें थी, हम कह सकते हैं कुछ ऐसी चीजें थी जिनको बार बार इन लोगों के दिमाग में डाला गया कि अब हमें उठना है, अब हमें लड़ना है, अब हमें हमला करना है। तो ये एक अपने मन में बिल्कुल इनको अच्छे से समझ में आ गया कि अब हम पीछे नहीं हटेंगे, अब जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि देखिए इस टाइम पे अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड की बात करते हैं तो विक्रम संवत भी जो है वो रौद्र संवत चल रहा है, ठीक है। और इस टाइम पे गुरु का जो ट्रांजिशन का जो पीरियड है, इस टाइम पे ये अपने ब्रेन से काम नहीं कर रहे हैं, अपना ब्रेन जो है बिल्कुल यूज नहीं कर रहे हैं। मतलब वो कर नहीं पा रहे हैं या फिर वो चाह रहे हैं और हो नहीं पा रहा है, ऐसा है? नहीं, वो कर भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो अपने ब्रेन से तो चल ही नहीं रहे हैं। आप देखिए ज्यादातर जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उसमें जो आप देखो जो रूल कर रहा है वो इनका राजा ही कर रहा है, ठीक है। जी, 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 राजा ही रूल कर रहा है, राइट। तो देखिए जब इनके आप मदरसों से इनके जो मौलाना जी हैं वो इनके हिसाब से जैसा इनको बोलते हैं वैसा इनको करना चाहिए, तो उस हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन मैं अगर जो ग्रहीय स्थितियां देख पा रही हूँ, जैसे मैं अभी शनि को देख पा रही हूँ, आगे सूर्य भी हमारे आ जाएंगे, तो ये जो ग्रह सिनारियो जो बन रहा है, प्लैनेट की जो पोजीशंस बन रही हैं, उस हिसाब से आप देखेंगे ये आपस में भी लड़ते हुए दिखाई देंगे। इनके आपस में भी सत्ता को लेकर, राजनीति को लेकर, कुर्सी को लेकर इनके जो विचार हैं वो बिल्कुल मेल नहीं खाएंगे। ये आपस में भी हो सकता है सत्ता की लड़ाई के लिए आपस में ही एक दूसरे के दुश्मन बने। और हम देखेंगे बहुत सारे जो जेनजी हैं वो इसका विरोध करते हुए आपको दिखेंगे और कई बार आपको जेनजी भी प्लेटफॉर्म पे उतरते हुए दिखेंगे कि पूरी तरीके से इन सभी चीजों से सहमत नहीं रहेंगे। अच्छा आचार्य राज मिश्रा जी, मेरा एक सवाल ये भी है कि पिछले समय में मैंने एक तस्वीर देखी जब ये खमेनेई की जान गई और जब ईरान में तमाम स्थिति हुई, भारत में मैंने देखा कि जम्मू कश्मीर से लेकर और कई जगहों पर विलाप होता हुआ नजर आया। कई जगहों पर लोग जो है अपने गहने जो है वो निकाल कर दे रहे थे कि वहां पर मतलब इस वालों ऐसी स्थिति भारत के लिए जब मतलब कुछ हुआ हो तो शायद ही मुझे याद है कि ऐसा कुछ मैंने ऐसी कोई सिचुएशन देखी। मतलब ये क्या है, मतलब इतना क्या माइंड, मतलब खैर मैं एस्ट्रोलॉजिकली डिस्कस करा था, लेकिन आपका क्वेश्चन डिफरेंट है, मैं उस पर आना चाहूंगा। हाँ, मुझे जब जो आपने ये बात कहा, मुझे भी ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण लगा कि भारत के जब जनरल बिपिन रावत जो हमारे लिए बहुत सम्मानीय थे और एक दुर्घटना बस जब उनके साथ जब उनका ऐसा हुआ, उनकी मृत्यु हुई, तो मुझे लगता है कि भारत में उस प्रकार का शोक नहीं मनाया गया जिस प्रकार का शोक खमेनेई पर मनाया गया। मुझे लगता है उससे बड़ा शोक, बड़ा शोक मनाना चाहिए था। मैं तो इतना तक कह सकता हूं कि जब
भारत के जो वैज्ञानिक थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन पर इस प्रकार का शोक नहीं मनाया गया जिस प्रकार का शोक खैमनई पर मनाया गया। और यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण था अगर इस परिस्थिति में बात करें। लेकिन एक बात और बता दूं, कभी भी ये एक्चुअल में, मैं खैर इस विषय पर आना नहीं चाहता था, लेकिन मुस्लिम कहीं भी रहे वो सभी मुस्लिम को अपना मानता है, वो देश को प्राथमिकता नहीं देता है, वो कम्युनिटी को प्राथमिकता देता है। इसलिए खैमनई को अपना माना गया। ओके, देश को प्राथमिकता नहीं दी जाती है, भारत को प्राथमिकता नहीं दी जाती है, या कहीं भी देश को प्राथमिकता नहीं दी जाती उनके है। शायद कुरान में कुछ ऐसा, और उनका माइंडसेट ही वैसा है उस प्रकार जो भी हो, मुझे उस विषय पर नहीं जाना, लेकिन इस प्रकार की परिस्थिति होती है। और अगर आप पढ़ेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी पढ़ेंगे, तो उन्होंने अपने पुस्तक के अंतर्गत कहा था कि भारत का मुस्लिम भारत को दारुल हर्ब मानता है, ठीक है, वो युद्ध का मैदान मानता है। इनके लिए दारुल इस्लाम और दारुल हर्ब दो प्रकार का ऐसा, आई थिंक यहाँ दो चीजें होती हैं। तो भारत का जो मुस्लिम है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने पुस्तक के अंतर्गत लिखा है कि भारत को दारुल हर्ब का मतलब है, आई थिंक, भारत का युद्ध का मैदान, मतलब युद्ध का मैदान, और दारुल इस्लाम का मतलब है कि वो आपका रहने का घर या आपकी रहने की जगह। तो उस परिस्थिति में उन्होंने ये वर्णन किया था कि वो लड़ता रहेगा, वो खैर एक अलग विषय है। लेकिन अगर मैं मुस्लिम देशों के चार्ट को लेकर के बात करता हूं, क्योंकि मुस्लिम देश का जो चार्ट है, धनु लग्न, एक मुस्लिम देश की अलग से कुंडली बनती है जो कि इस्लामिक नववर्ष के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। धनु लग्न की वो कुंडली बनती है, और उसके 4th हाउस के अंतर्गत अगर देखा जाए तो शनि का गोचर रहने वाला है, जो कि जून 2027 तक रहने वाला है। और ये परिस्थिति किसी भी स्तर से अगर देखा जाए, 4th हाउस को एस्ट्रोलॉजिकली घर कहा जाता है, जमीन कहा जाता है। अगर वहां पर कोई मैलेफिक प्लैनेट बैठा हुआ है तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत शांति नहीं हो सकती है, वह आपस में ही लड़ने वाली परिस्थिति हो सकती है। अच्छा, एक और चीज माना जाता है, 10th हाउस जनरली जो जिस कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हैं उस कम्युनिटी की सत्ता है। अगर यहां मुस्लिम की बात कर रहे हैं, मुस्लिम देश की कुंडली के अंतर्गत 10th हाउस जो कि कन्या राशि हो, मुस्लिम कम्युनिटी की सत्ता है। और 4th हाउस उसका 7th हाउस बना तो जनरली उसका विरोध है। अगर वहां मैलेफिक प्लैनेट बैठा हुआ है तो मैलेफिक प्लैनेट विरोधी को ज्यादा पावरफुल बनाएगा। तो उस कंडीशन के अंतर्गत अभी मुझे लगता है उनके लिए जीतना बहुत पॉसिबल नहीं है। जहां तक ये बात हो रही है कि भाई ईरान ने खुद स्टार्ट किया युद्ध को, मुझे लगता है कि वो श्री रामचरितमानस के अंतर्गत एक चौपाई थी कि जाहि विधाता दारुण दुख देहि वाकी मत पहले हर लेहि। परमात्मा जिसको दुख देता है उसकी बुद्धि का पहले हरण कर लेता है। तो वो वाली परिस्थिति शायद उत्पन्न हो रही है। अभी उनको भी पता है कि इतना आसान नहीं है, इसको परास्त करना पॉसिबल बिल्कुल। और अभी तो अमेरिका ने उस तरह की ताकत दिखाई भी नहीं है। मतलब आप समझिए कि ईरान की अगर बात की जाए तो, लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि आखिरकार ईरान ऐसी गतिविधि कर क्यों रहा है। मतलब कि आप देखिए कि अभी सब कुछ शांत था, अभी शांति वार्ता चल रही थी, ऐसा लग रहा था सब कुछ ठीक होगा। एक तरफ वो अमेरिका को सीधे सीधे चैलेंज करता है, दूसरी तरफ कतर से लेकर यूएई, दुबई, मतलब हर उस जगह को वो टारगेट कर रहा है जहां पर अमेरिकी जो ठिकाने बने हुए। लेकिन कुल मिलाकर उसकी दुश्मनी तो कई जगहों पर हो रही है ना, और वो तस्वीर सामने आ रही है जो आज से पहले शायद हमने कभी देखी नहीं थी। हाँ जी बिल्कुल। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अभी उसकी जो ग्रहीय स्थिति, अगर मैं राहु की बात करती हूँ तो देखिए वो जो है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है। सेकंड, अगर देखिए वो यूएस से अगर लड़ने की भी कोशिश करता है तो उसको इतना पता है कि अभी तक सिर्फ यूएस ने, अमेरिका ने बंदूक दिखाई थी, बंदूक चलाई नहीं थी। क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली की अगर हम बात करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप अभी सिर्फ दिखावा कर रहे थे कि हम गोली चलाएंगे, हम मिसाइल करेंगे या हम अटैक करेंगे, और वो सबको इकट्ठा कर रहे थे। लेकिन अगर अब हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करते हैं और अगर हम वहां का जो विरोधाभास की बात करते हैं तो देखिए वहां पर जो ब्रेन वॉश हो रहा है वहां के अपने लोगों से हो रहा है, वहां के जो हेड हैं उनकी वजह से हो रहा है कि हमें ऊपर उठना है या हमें किसी एक देश को अपने कंट्रोल में लेकर आना है या हमें कितना भी एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, उस पर रोक लगानी है। तो ये सभी चीजें जो है उनके मन के अंदर गतिविधियां चल रही हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से कामयाब नहीं होंगे और वहां पर भी युद्ध की स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। जैसा भी आचार्य जी ने बताया अभी, देखिए जो ग्रहीय स्थितियां बन रही हैं, अगर हम सैटर्न की बात करते हैं, हम इस टाइम पे केतु की बात करते हैं, सूर्य की बात करते हैं, तो वो बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। 6, 8, 12 का कॉम्बिनेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा है उनकी कुंडली के अंदर। तो कहीं ना कहीं आप समझिए कि हानि का पूरा योग बना हुआ है। जब हानि का योग बना हुआ है, आप देखिए चाहे वो कोर्ट कचहरी से हो, चाहे वो आंतरिक युद्ध हो, चाहे वो जेनजी से रिलेटेड कोई आंदोलन हो,
या फिर वो अपने ही ठिकानों पर आतंकवादी हमले करवाना हो। आप देखेंगे कि इनके खुद के ठिकानों पर ही आतंकवादी हमले होंगे और ये करवा भी खुद ही रहे हैं ताकि ये मीडिया में बन सके, ताकि इनको दिखा सके कि हमारे ऊपर जो है इस तरीके से हम कितने पीड़ित हैं और हमारे ऊपर कैसे, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो कॉलेज है, चाहे वो हॉस्पिटल्स है। तो यहाँ पर जो ये भावना है कि हमें एक पीड़ित होकर दिखाना है कि हम अब अपनी जो आवाम की, जो उनकी पूरी आवाम है, उसको ये तरीके से पूरा ब्रेन वॉश कर देना कि ये लोग हमें पसंद नहीं करते, ये लोग हमें मारना चाहते हैं, ये लोग हमें खत्म करना चाहते हैं। ऐसी भावना इनके मन में डाल दी गई है ताकि ये विरोध करे, जो जेनजी है वो आगे आए। ठीक है। अच्छा राज मिश्रा जी, मेरा एक सवाल ये है कि आखिरकार ये लोग इतना ज्यादा कैसे ब्रेन वॉश इनका हो जाता है? मतलब कि अब ईरान की अगर बात की जाए, वहां के जो लोग हैं, क्या वो ये नहीं जानते कि ईरान ने अपनी जमीन दी है, चाहे वो हुती हो, हमास हो, हिजबुल्लाह हो, जैसे आतंक, और उन्होंने इजराइल में जाकर कितना नरसंहार किया है, गाजा में जाकर कितना नरसंहार किया है, कितने मासूमों की जान ले ली है। ठीक है, जो ईरान में हुआ, जो कुछ 130 बच्चियों की जान गई थी, गलत वो भी है, लेकिन जब आप इतना गलत करेंगे तो फिर एक दो तो रिटेलिएशन आप पर भी होगा। देखिए जनरल सी बात है, मतलब लेकिन क्यों इतना माइंड वॉश हो जाता है? मतलब मेरा कंसर्न ये भी है। देखिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन जो है वो निश्चित रूप से हर चीज निकल करके आता है बचपन से, आपके एजुकेशन से, आपके रिलीजन से। किसी भी व्यक्ति को बनाने में या बिगाड़ने में रिलीजन बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। जो कुछ आप बचपन से अपने बच्चों के मस्तिष्क में डालते हैं वो कहीं ना कहीं फ्यूचर में निकल करके आता है। और कई जगह आपको ऐसा लिखा मिलेगा कि ये दुश्मन है, वो दुश्मन है, जहां पर ये बताया गया है कि सिर्फ आपकी कम्युनिटी ही आपकी अपनी है। जैसे हिंदू धर्म के अंतर्गत बताया जाता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोग आपके अपने हैं, सभी लोग शांत रहें, सभी लोग प्रसन्न रहें। तो हम तो यहाँ तक जब मंदिर में पूजन किया तो देवहु शांति अंतरिक्ष, मतलब वनस्पति की शांति, धरती की शांति, सबकी शांति, नदियों की शांति तक की बात की जाती है। लेकिन वहां चर्चा, खैर मैं एस्ट्रोलॉजिकली दोबारा फिर उसी पर आ रहा हूं, मैं उस पर जाऊंगा तो लंबा हो जाएगा। ये ईरान का चार्ट है मेरे पास, ईरान की जो कुंडली है ये मेरे पास ईरान का चार्ट है। ईरान ने क्यों दोबारा, आखिर जब धीरे धीरे परिस्थिति शांत हो रही थी, ट्रंप भी वापस अपने विषय पर आ रहे थे कि ठीक है शांति की वार्ता की जाए, इस युद्ध को खत्म किया जाए। अचानक ईरान को भी ये बात पता है कि हम लड़कर जीत नहीं सकते। यूएस से जीतना, मैं समर्थक नहीं हूं लेकिन मैं कहूंगा इतना आसान नहीं है फिलहाल। अब वहां पर क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ईरान की अभी दशा चल रही है शुक्र की। अचानक चंद्रमा का, जैसे चंद्रमा का अंतर शुक्र के अंदर प्रारंभ होता है और चंद्रमा किसके साथ बैठा हुआ है? मंगल के साथ ईरान की कुंडली में कन्या राशि के अंतर्गत बैठा हुआ है, 4th हाउस के अंतर्गत बैठा है। मंगल वो प्लैनेट है जो आपको जल्दी उग्र बना देता है, जो आपको मरने के लिए तैयार कर देता है, मरने मारने के लिए तैयार कर देता है, जहां पर आप अपनी परवाह छोड़ देते हैं। जैसे ये एस्ट्रोलॉजिकली कहा जाता है कि जिन्होंने भी कुछ ऐसी घटनाएं की हैं जो बड़ी अचानक रही है, चाहे आप कुछ लोगों की अभी मृत्यु की बात करें, किसी ने किसी को धक्का दे दिया, वो जो भी सियावा वाला जो मामला था, या किसी ने सुसाइड किया, तो जनरली जिन लोगों ने सुसाइड किया है आप उनके चार्ट में ये देखेंगे कि चंद्रमा जो है वो मंगल के साथ रहा है। मंगल त्वरित डिसीजन लेने के लिए तैयार करता है, वो बाद की चीजों को सोचने नहीं देता है। क्योंकि ईरान की कुंडली के अंतर्गत चंद्र की अंतर्दशा स्टार्ट हुई, चंद्रमा मंगल के साथ बैठा हुआ है, 4th हाउस में बैठा है। फिर ईरान की कन्या राशि है, कन्या राशि होने के कारण उसके 7वें भाव के अंतर्गत शनि गोचर कर रहे हैं। उस परिस्थिति के अंतर्गत ईरान ने जो है वो इस प्रकार का खुद का विचार नहीं किया कि इससे हमें नुकसान होने वाला है, और फिर उसने इस प्रकार का डिसीजन लिया। मंगल इस प्रकार की चीजों के लिए आपको तैयार करता है, इस कारण से उसका डिसीजन रहा। लेकिन अगर फिर उसी विषय पर आपके वापस आऊंगा कि आखिर ऐसा होता क्यों है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये बुनियादी प्रॉब्लम है। इस पर अगर विश्व के अंदर शांति लेकर के आनी है तो ये मुस्लिम धर्म गुरुओं को इस पर बैठना होगा, इसमें बदलाव करना होगा। एक्सेप्टेंस की तो बहुत कमी है ना, दिक्कत ये तो मानते भी तो नहीं है, और मानना पड़ेगा। आप दूसरे को नुकसान, आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपस में लड़ रहे हैं, दोनों मुस्लिम देश हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें और आपस में खत्म भी हो रहे हैं। समय सर इतनी इजाजत दे रहा है, बहुत शुक्रिया आचार्य राज सर, और आपका भी शान जी बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए इसी के साथ एक बड़ी खबर आ रही है जो